क्या हुआ? हाँ बताइए इसे। देखो, हाँ क्लास 12th की इंग्लिश है, वो चैप्टर कौन सा चल रहा है तुम्हारा? गोइंग प्लेसेस, और चैप्टर नंबर कौन सा है? 8वां है। और इस वीडियो में पढ़ेंगे इसके सारे के सारे शॉर्ट आंसर्स जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसके जो राइटर हैं कौन है? A.R. वाटन है। कौन है? A.R. वाटन। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? ट्रांसलेशन देखो, हु इज जियोफ? इसको बोलेंगे क्या? जियोफ। जियोफ कौन है? व्हाट इज हिज प्रोफेशन? प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा या काम। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? पेशा या काम। इसको पेशा बोल सकते हैं या काम काज, जो भी कोई काम करता है वो उसका प्रोफेशन है। तो जियोफ कौन है और उसका प्रोफेशन क्या है, उसका पेशा क्या, वो क्या काम करता है? आंसर है जियोफ इज द एल्डर ब्रदर। जियोफ जो है बड़ा भाई है। एल्डर का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा भाई है किसका? ऑफ सोफी, सोफी का। ही इज एन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है कुशल या अपने काम में अच्छा होना। तो वह अपने काम में अच्छा है। कौन से काम में? मैकेनिक के काम में। तो यहाँ पर बोला गया कि जियोफ कौन है और उसका प्रोफेशन क्या है। तो जियोफ जो है वो बड़ा भाई है किसका? सोफी का। और यह कौन? हाँ, यह जो है कौन? जियोफ, ये अपने काम में कुशल है। कौन से? मैकेनिक के काम में। कौन सा काम करता है? मैकेनिक का। दूसरा क्वेश्चन क्या, वो देखो, इसका ट्रांसलेशन कैसा करेंगे? डज जियोफ बिलीव? क्या विश्वास करता है? कौन? जियोफ। जियोफ क्या विश्वास करता है? देखो डज आया तो कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। जियोफ क्या विश्वास करता है? व्हाट सोफी से, जो सोफी कहती है अबाउट हर मीटिंग। अब उसके मीटिंग के बारे में जो वो मिली है किससे? विद डैनी केसी। डैनी केसी से। तो सवाल ये है कि जो जियोफ है क्या ये विश्वास करता है कि जो वो कहती है कि कौन? सोफी, वो मिली है किससे? डैनी केसी से। आंसर है द फॉलोइंग थिंग्स, निम्नलिखित चीजों से सो पता चलता है या दिखाई देता है डेट जियोफ, जियोफ जो है डज नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करता है। तो निम्नलिखित चीजों से हमें पता चलता है जो जियोफ है वो विश्वास नहीं करता है। व्हाट सोफी से, जो सोफी कहती है। सोफी कहती है, देखो वर्ब आ गया, कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। वो विश्वास करती है अबाउट के बारे में, हर मीटिंग, उसके मीटिंग के, विद डैनी केसी, डैनी केसी से। तो वो विश्वास नहीं करता है। सवाल ये था कि वो विश्वास करता है नहीं करता है? कौन? जियोफ। तो आंसर है कि वो विश्वास नहीं करता है। जियोफ डज नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करता है जो सोफी वो कहती है कि वो मिली है किससे? डैनी केसी से। पहला कारण क्या है कि जियोफ से, जो जियोफ कहता है इट इज नेवर, जियोफ कहता है कि यह ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। ट्रू का मतलब क्या होता है? असलियत में। तो कभी ऐसा असलियत में नहीं हो सकता कि डेट सी मेड, वो मिली। देखो मीट की सेकंड हो मेड होती है, इसका मतलब हो जाएगा मिली, कि वो मिली है किससे? डैनी केसी, डैनी केसी से। ही सेज, वह कहता है। ही किसके लिए आया है? ये आया है जियोफ के लिए, लड़के के लिए आता है ना ही। आगे है आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता इट, इस पर। तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। दूसरा वाला है, ये दूसरा है कि जियोफ आस्क्स, जियोफ मालूम करता है उससे व्हाट डज ही लुक लाइक। जियोफ मालूम करता है उससे कि व्हाट डज ही लुक लाइक, वह कैसी दिखाई देती है, वह कैसी दिखाई देती है। कौन? डैनी केसी। दीज थिंग्स, इन चीजों से सो दिखाई देता है डेट जियोफ, जो जियोफ है इज नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस्ड नहीं होता है, मतलब वो इस पर विश्वास नहीं रखता है या विश्वास नहीं करता है डेट सोफी मेड, कि सोफी मिली है। सोफी किससे मिली है? डैनी केसी से। तो इस प्रकार तुम बता सकते हो कि जो कौन, ये जो जियोफ है वो विश्वास नहीं करता किस पर? सोफी पर, कि वो मिली है किससे? डैनी केसी से। तो ये कारण है सारे के सारे। तो कर देते हैं इसको क्लीन, और ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ भाई स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ हाँ लो स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या, वो देखो आप। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्या है? व्हाई डिड सोफी गो इनटू हिज ब्रदर, सोफी क्यों अपने भाई के पास जाती है, अपने भाई के रूम में जाती है। पोस्ट ऑफ एस का मतलब क्या होता है? काके की। तो अपने भाई के रूम में जाती है। व्हाट वाज ही डूइंग देम, डूइंग देन, तब वह क्या कर रहा था। देन का मतलब तब होता ना, तो वह क्या कर रहा था उसका भाई जब वो उसके रूम में जाती है। आंसर है सोफी कन्फाइडेड इन हिज ब्रदर जियोफ। सोफी इसका मतलब होता है विश्वास किया, विश्वास
किया। तो सोफी ने अपने भाई पर विश्वास किया था किस पे, जियोफ पे, कि सी वेंट इनटू हिज रूम, कि वो अपने भाई के रूम में गई और टू टेल, उससे बात करी है, डेट सी मेट, वो उससे मिली है डैनी केसी से, इन द एक्रेड, एक्रेड का मतलब होता है खेल का मैदान, कि वो खेल के मैदान में उससे मिली है, खेल का मैदान। आगे है जियोफ वॉज देन रिपेयरिंग, जो जियोफ था वो रिपेयरिंग हाँ, जियोफ वॉज देन रिपेयरिंग, रिपेयरिंग का मतलब होता है मरम्मत करना, रिपेयरिंग का मतलब है मरम्मत करना, मरम्मत करना। तो सवाल ये है क्या है कि वो वहां पे क्या कर रहा था, तो जियोफ वॉज देन रिपेयरिंग, जियोफ क्या है, वो रिपेयरिंग कर रहा था, मरम्मत कर रहा था, पार्ट ऑफ हिज, किसके, मोटरसाइकिल के, तो मोटरसाइकिल के एक हिस्से की मरम्मत कर रहा था कौन, जियोफ। नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर, हाउ डज सोफी, सोफी कैसे इंक्लूड शामिल हो जाती है, डज आया तो प्रेजेंट का क्या है, इंडेफिनिट है, तो सोफी कैसे शामिल हो जाती है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, शामिल होना। हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी, फैंटेसी मतलब होता है कल्पनाओं में, कल्पनाओं, तो उसकी कल्पनाओं में वो कैसे शामिल हो जाती है, ऑफर फ्यूचर, उसके भविष्य की, उसके भविष्य की। आंसर है इसका कि जियोफ वाज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर सोफीज सीक्रेट, जियोफ वाज ऑलवेज, जियोफ हमेशा, द फर्स्ट टू शेयर, वो शेयर करता था, सोफीज सीक्रेट, सोफी के जो सीक्रेट हैं, मतलब जो उसके रहस्य हैं, जो उसकी रहस्यमय बातें हैं, वो उसकी बातों को शेयर करता रहता था। दिस इज वाई, यह ऐसा क्यों करता था, सी टोल्ड, उसने कहा, हिम उससे, डेट सी मेट, वह मिली है डैनी केसी से, इन द एक्रेड, एक खुले मैदान में, खेल के मैदान में। सी आस्क्ड, वह मालूम करती है, डैनी से, फॉर एन ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ लेने के लिए, बॉबिन से पहले क्या आता है, एन आता है, तो वह मालूम करती है डैनी केसी से ऑटोग्राफ लेने के लिए, बट परंतु बोथ ऑफ देम, उनमें से, उन दोनों में से, बोथ ऑफ देम का मतलब होता है, बोथ ऑफ देम का मतलब होता है उन दोनों में से, उन दोनों में से, तो उन दोनों में से, हैड नीदर पेपर और नॉट अ पेन, हैड नीदर, इसको क्या बोलना, नीदर, नीदर नॉट का मतलब होता है ना तो ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ना तो उस पर पेपर था और ना ही उस पर पेन था, इसका मतलब निकालोगे ना तो ना। आगे है ही प्रोमिस्ड, वह वादा करता है, टू गिव सोफी, सोफी को, एन ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ देने के लिए, व्हेन, जब, दे मीट, वो मिले, मीट मिले या मिलेंगे, नेक्स्ट वॉक, अगली बार में, वॉक का मतलब जब वो अगली बार में घूमने निकलेंगे, जब वो मिलेंगे तो उसको ऑटोग्राफ देने का वादा करता है। 10 होता है इस प्रकार, क्या होता है, इस प्रकार, इस प्रकार सोफी इंक्लूड्स, सोफी शामिल हो जाती है, जियोफ इन हर फैंटेसी, उसकी फैंटेसी में, ऑफर फ्यूचर, उसके फ्यूचर की। तो ये सारे के सारे शॉर्ट आंसर हैं, 4 के 4, ये 4 ही तैयार कर लिए। हाँ, बंद कर दो।